अब कोरोना सामने है, सिर पर सबसे बड़ा संकट है और सड़कों पर यमराज घूमने लगे हैं। अब भी अगर नहीं संभले तो कोरोना का कहर मौत की लहर में बदल सकता है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, महाराष्ट्र में 15 दिनों का कोरोना कर्फ्यू और देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के बावजूद एक दिन में पीड़ितों का आंकड़ा 2 लाख पार कर गया है। देश में हर घंटे 45 से ज्यादा मौत हो रही है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो रही है। शमशान और कब्रिस्तान में भी भीड़ लगने लगी है, क्योंकि हम नहीं रुक रहे, इसीलिए कोरोना नहीं रुक रहा। अब सांसों को जारी रखना है तो रुकना होगा। कोरोना का सबसे रौद्र रूप, एक दिन में मरीज 2 लाख पार। कर्फ्यू के बावजूद भीड़ अपार। कोरोना विकट, यमराज निकट। कोरोना ने इंसानों की जिंदगी को मौत का आंकड़ा बनाकर रख दिया है। अब हर घंटे देश में 45 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे भयानक सच आपके सामने है। दिल्ली के निगम बोर्ड शमशान घाट में शव लेकर आ रहे लोगों की भीड़ जुट रही है, क्योंकि देश की राजधानी में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। इसी तरह कब्रिस्तान में भी जमीन कम पड़ने लगी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के शमशान घाट में एक साथ कई लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी बिजली से अंतिम संस्कार करने वाले शमशान घाट पर वेटिंग चल रही है, क्योंकि आम तौर पर होने वाली मौत के अलावा कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना महामारी की सबसे खतरनाक लहर के लिए हमारी लापरवाही भी काफी हद तक जिम्मेदार है। इसीलिए देश की राजधानी में यमराज को सड़क पर उतरना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार दिए। मकसद साफ है कि लोग कोरोना महामारी से डरें और अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें। कालकाजी थाने की पुलिस ने अनूठी पहल करी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यमराज और 2 यमदूत हैं, वो यहाँ पर लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक होने के लिए कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो यमराज के साथ जाना पड़ सकता है। दिल्ली में लोगों को कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए, सजग करने के लिए पुलिस को सड़कों पर यमराज और यमदूत उतारने पड़े, ताकि बिना मास्क लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को रोककर सीधे यमराज और यमदूतों से अलर्ट करवाया जाए। कोरोना यमराज के रूप में ही घूम रहा है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी जगह यमलोक में ही होगी। इसलिए ये यमराज का गेटअप लेके हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहें। दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर यमराज और उनके साथ आए यमदूतों ने कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की। नेहरू प्लेस मार्केट में यमराज लोगों को चेतावनी देकर कोरोना से सावधान करते रहे। आप जैसा देख सकते हैं कि खुद यमराज यहाँ पे फेस शील्ड लगाकर आए हैं और इनका एक ही मकसद है कि अगर कोई कोरोना का पालन नहीं करेगा तो वो उनको अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि इसका एक विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इस तरह का हम लोगों ने इन लोगों को हमारे साथ में, हमारी टीम में रखा है। पूरे देश की तरह दिल्ली में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 अप्रैल से वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान मॉल, जिम, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। वीकेंड के ऊपर
कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है। करीब 3 हफ्ते से कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से देश के कई शहरों से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये सीसीटीवी फुटेज किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती सुरेंद्र शर्मा की मौत हो गई क्योंकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया गया था। परिवार वालों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कोविड आईसीयू वार्ड में तैनात एक युवक रात को सुरेंद्र शर्मा के पास आया। वो सो रहे थे। हॉस्पिटल स्टाफ के युवक ने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर सामने की ओर दूसरे मरीज को लगा दिया। अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर हटने के बाद सुरेंद्र शर्मा को सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। वो ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगे। सुबह उनकी मौत हो गई। उनका फोन आया मेरे पास सुबह। फोन आने से फोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते। मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे, नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। सरकारी अस्पताल के कोविड आईसीयू में भर्ती मरीज का ऑक्सीजन सिलेंडर हटाने के मामले ने खलबली मचा दी। मध्य प्रदेश सरकार ने 48 घंटे में मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये फुटेज के पहले का क्या दृश्य है, बाद का क्या दृश्य है, ये सब जांच का विषय है। अभी तक वहाँ के जो जिम्मेदार प्रशासकीय अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, या उस मशीन को के अलावा भी 3 मशीनें और थी जिनसे ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल सकता था। इसका मतलब मशीन की भी कोई कमी नहीं थी। इसलिए वहाँ के प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन सपोर्ट हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मध्य प्रदेश में मरीज को मौत के मुंह में ढकेलने वाले सरकारी अस्पताल का हैरान करने वाला सच देखने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर कोरोना मरीजों के साथ क्या हो रहा है, जरा गौर से देखिएगा। नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड पर 2 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बेड की कमी की बात तो समझ में आती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, 2 मरीजों को एक ही बेड पर इलाज देकर यहां दोनों मरीजों की जान खतरे में डाली जा रही है। नागपुर मेडिकल कॉलेज की खतरनाक लापरवाही का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो शर्मनाक तरीके से सफाई दी गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जब मरीजों की भीड़ ज्यादा हो जाती है तो ऐसा करना पड़ता है। वेटिंग में पेशेंट ज़्यादा रहने के कारण वो पेशेंट को सबसे पहले अपने को ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट देना जरूरी है। हम वो पेशेंट को बचाने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन के पहले हम उसका ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट होने के हिसाब से उसको अंदर लेते हैं। नागपुर से ज्यादा महाराष्ट्र के चंद्रपुर का यह मामला आपको हैरान कर देगा। कोरोना से पीड़ित अपने पिता को अस्पताल में बेड दिलवाने के लिए उनका बेटा सागर 2 दिन से भटक रहा है। एम्बुलेंस में पिता को लेकर चंद्रपुर से तेलंगाना गया और वहां से वापस चंद्रपुर आया। 2 राज्यों में अस्पतालों के चक्कर लगाने के बावजूद बेड नहीं मिल पाया। एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर रखा है, लेकिन वो भी खत्म हो रहा है। यहाँ पे आके खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में बुधवार को 59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यहां 14 अप्रैल की रात 8 बजे से जारी कर्फ्यू के बाद पहली सुबह एक बार फिर हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आईं। धारा 144 के बावजूद मुंबई की दादर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिखी और कई लोग बिना मास्क के नजर आए। जब बीएमसी स्टाफ ऐसे लोगों की दुकान बंद कराने लगा तो दुकानदार भिड़ गए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कर्फ्यू लगाया है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है। बिना काम के घूमने वालों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। सिद्धिविनायक मंदिर के पास लोग कोरोना से बेपरवाह होकर कर्फ्यू नियम तोड़ते दिखे।
15 दिनों तक इस तरीके का कर्फ्यू रहेगा, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर हैं। मैं सिद्धिविनायक मंदिर के पास की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर मुंबई पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है ताकि जो लोग सड़क पर हैं उन्हें रोका जा सके और जो अनावश्यक सड़क पर घूमने के लिए निकले हैं उन्हें रोका जा सके। उसको लेकर के पुलिस की कोशिश है कि लोगों को उनके घरों पर ही रोका जाए। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना की गंभीर स्थिति की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना मरीजों को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पताल केजीएमयू में कोरोना मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से कुछ लोगों की एम्बुलेंस में मौत हो गई। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भानु प्रताप नाम के शख्स ने बताया कि उनके बड़े भाई की कोरोना से मौत हो चुकी है और छोटे भाई की हालत गंभीर है, लेकिन 2 दिन से वेटिंग एरिया में बिना किसी इलाज के रखा हुआ है। भाई परसों एक्सपायर कर गए, एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। यूपी सरकार ने सभी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को कहा है, साथ ही पाबंदियों में भी सख्ती की है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर 10 जिलों में कर्फ्यू 10 के बजाय 11 घंटे कर दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में 11 घंटे कर्फ्यू रहेगा। बिना मास्क वालों का चालान किया जा रहा है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते केस और मौत के आंकड़ों को लेकर एक हैरान करने वाली खबर आई है। लखनऊ नगर निगम ने यहां के शमशान घाट वैकुंठ धाम को कवर करवाया है, क्योंकि यहां कई सारी चिताओं को एक साथ जलाने का वीडियो वायरल हुआ। कोरोना को लेकर मौजूदा हालात अगर बेहतर बनाने हैं तो लोगों को ये समझना होगा कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और सरकारें लोगों के बेहतर इलाज की जल्द व्यवस्था करें, क्योंकि लोगों की लापरवाही के सामने कोरोना को लेकर की गई हर तैयारी नाकाम हो जाएगी। तो सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौर में भी देश को हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो बिहार में कोचिंग सेंटर खोलने की जिद पर अड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हजारों लोग बिना मास्क के एक जगह इकट्ठा होकर उत्सव मनाते देखे गए। तो वहीं एमपी में सिर्फ फीस वसूलने के लिए बच्चों की जान खतरे में डालकर उन्हें स्कूल बुलाया जा रहा है। हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना का खतरा आपसे उतना ही दूर है जितना आप भीड़ से दूर हैं, क्योंकि वायरस अपने आप नहीं फैल रहा बल्कि लोगों की लापरवाही कोरोना फैला रही है। कोरोना के नाम पर लूट बंद करो। कोरोना काल में खतरनाक जश्न। दिल्ली में बिना मास्क वाली भीड़। बिहार में कोचिंग सेंटर खोलने की जिद। ऑफिस खुली रहेगी तो कोचिंग भी खुली रहेगी। मंदसौर में फीस के लिए स्कूल खुला। देश में कोरोना की लहर है, लेकिन लोगों की लापरवाही उससे ज्यादा कहर ढा रही है। देश में सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में जमजम स्कूल खुला है। यहाँ मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। कोविड के सारे नियम कानून तोड़कर स्कूल में बच्चों को बुलाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और न ही बच्चों के चेहरे पर मास्क है। यहाँ तक कि स्कूल चलाने वाली मैडम ने भी मास्क नहीं पहन रखा। पूछने पर मैडम ने बहुत ही हैरान करने वाला बयान दिया। उनका कहना है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ते नहीं,
इसलिए स्कूल बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। 10वीं की परीक्षा नहीं ले रही सरकार, तो आप ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? आज तो बुलाए हैं सर। नहीं, आपकी लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि आप अनावश्यक रूप से स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं। सर फोन करके तो बुलाना। नहीं, बच्चों को कुछ हो जाएगा, कोरोना चल रहा है, कौन जवाबदार है? आज तो लास्ट है। आपने भी मास्क नहीं लगा रखा, बच्चों ने मास्क नहीं लगा रखा है। हालांकि प्रशासन ने जांच की बात कही है, लेकिन पेरेंट्स का आरोप है कि फीस लेने की वजह से स्कूल जबरन खोला जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल का ये वीडियो वायरल है। कोरोना काल तो क्या, सामान्य हालात में भी ये तस्वीर किसी को भी हैरान कर देगी। जिस दौर में आंध्र प्रदेश में 48 घंटे में 4000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, उन्हीं दिनों में उगड़ी का उत्सव मनाने के लिए सारे नियम कानून को कुचलती भीड़ इकट्ठा हुई। उगड़ी यानी तेलुगु पंचांग के अनुसार नया साल। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कुर्नूल के कईरुप्पाला गांव का है। यहाँ करीब 4000 लोग इकट्ठा होकर 2 ग्रुप में बंट जाते हैं, फिर एक दूसरे पर गाय का गोबर फेंकते हैं। स्थानीय देवता वीरभद्र स्वामी के लिए इस धार्मिक क्रिया का आयोजन किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौजूदा दौर में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली भीड़ का ऐसा उत्सव ही कोरोना विस्फोट का सबसे बड़ा जरिया बनते हैं। बिहार में कोरोना की वजह से बढ़ रही मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों के बीच सरकार की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। सब कुछ बंद करने की नौबत आ गई है ताकि कोरोना की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन खगड़िया में धारा 144 लागू होने के बावजूद कुछ कोचिंग सेंटर संचालक जिद पर अड़े हैं। कोरोना गाइडलाइंस तोड़कर कोचिंग सेंटर खोलने के लिए प्रदर्शन भी किया। ऑफिस खुली रहेगी तो कोचिंग भी खुली रहेगी, मॉल खुली रहेगी तो कोचिंग भी खुली रहेगी। शिक्षा विभाग ने सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्देश दिया, लेकिन 38 प्राइवेट कोचिंग सेंटर के संचालकों ने कोचिंग शुरू करने के लिए प्रदर्शन किया। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सारी चीजें हो रही है तो मैं भी कोचिंग खोलूंगा और सरकार को जो करना है कर ले। अब अभी FIR हुआ है, आज हम 144 धारा का उल्लंघन किए हैं, फिर एक FIR होगा, कल फिर हम रोड जाम करेंगे, फिर FIR होगा। मैं रोज करता रहूंगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कंट्रोल में कैसे आएगी जब लोग कोरोना नियमों का पालन ही नहीं करेंगे? आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली, स्टॉल चलाने वाले वेंडर, ऑटो ड्राइवर या रेल यात्री, ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग जो है सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथों को बार बार धोएं। यहाँ जितने भी स्पीकर लगे हुए हैं उनसे लगातार ये अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन लोगों ने सावधानी नहीं छोड़ी है। चाहे यहाँ टी स्टॉल चलाने वाले लोग हों, चाहे पैसेंजर हों, चाहे रेलवे के कूली हों, हर कोई लापरवाह है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर यह लापरवाही तब हो रही है जब रेलवे स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप तो रेलवे के ही हैं। जी सर, लाइसेंस ही खुली है जी सर। उसके बाद भी मास्क नहीं लगाते? सर मास्क लगा रहे तो खुसक गया सर मास्क। पता है ना क्या हालत है? बिल्कुल सर। हाँ जरूर डर रहा है सर, डर कैसे नहीं? तो फिर क्यों नहीं लगाते मास्क? लगा रखा है सर। अभी तो हमारे सामने लगाया। नहीं लगा रखा है, गर्दन में लगा हुआ है। कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहे मुंबई के पास ठाणे में भी लोग लापरवाह तरीके से घूमते नजर आए। सरकार, प्रशासन और डॉक्टर्स बार बार अपील कर रहे हैं कि बेवजह न घूमें, क्योंकि इससे कोरोना होने और दूसरों तक फैलने का खतरा रहता है। लेकिन ठाणे में पुलिस को कुछ ऐसे लोग मिल ही गए जो बेवजह घूम रहे थे। पुलिस ने उन्हें अपनी वैन में बिठा लिया। मुंबई ठाणे बॉर्डर की ये तस्वीर सबके लिए सबक है। ये वक्त सबके लिए बहुत मुश्किलों भरा है, लेकिन ये भी सच है कि जब हम रुकेंगे तभी कोरोना रुकेगा, क्योंकि वायरस इंसानों के जरिए ही सफर कर रहा है, हमारे जरिए ही फैल रहा है। कोरोना की चैन सिर्फ कर्फ्यू से नहीं टूटेगी, इसके लिए हमें और आपको भी रुकना होगा और लापरवाही रोकनी होगी। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि गलवान में हार का मुंह देखने के बाद चीन किस तरह एक हाइपर साजिश तैयार करने में जुटा है, और साथ ही दिखाएंगे चीन की एक नई
कोरोना वैक्सीन के बहाने डेथ लैब के जाल में पाकिस्तान को कैसे फंसा लिया है, ये दोनों ही खबरें डिटेल में ब्रेक के बाद।